दुनिया में हवा और पानी का सबको अधिकार बराबर है। कुदरत ने जो सबको बख्शा है वो तो प्यार बराबर है। इससे भी करो महरूम मुझे, ये सोच सोच हैरान हूँ मैं। पी लेने दो मुझको पानी तुम। आज़ाद जी नहीं है और आज उनकी जगह उनके कार्यों को करने के लिए मुझे नियुक्त किया गया है। आज अध्यक्ष भार मैंने संभाला है। देखिए, सूरज महाराज आज़ाद जी बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे लेखक, दूरदृष्टा थे और कभी कभी वो मेरे पास बुद्ध विहार पर आकर अपने चिंतन विषय के बारे में मुझे बताते रहते थे। अभी भी आए थे एक दिन, वो उनका आखिर होने से पहले 15 दिन हुए थे, कुल ज़्यादा नहीं। तो मेरे पास आकर बोलेंगे, कहने बनते जी थोड़ा सा एक काम और करें। मैंने क्या? कि मैं आपके ऊपर जिम्मेदारी देता हूँ, मैंने कि निभाऊंगा। कहने लगे कि आप जो है ना एक सम्मेलन, कवि सम्मेलन करा दो और जो भी होगा तो हम सब कर लेंगे। मैंने कहा क्यों चिंता करते हो, मैं अकेला ही कर दूँगा, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। मैं किसी के पास हाथ फैलाने नहीं जाता हूँ। अगर कोई सामाजिक कार्य करना है तो मैं अकेले ही कर दूँगा। तो वो बहुत खुश हुए। तो उन्होंने मेरे लिए कुछ 2 शब्द उन्होंने डाले हैं किताब में। वो मुझे तो पता भी नहीं है, मैंने तो अभी मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने किताब को पढ़ा नहीं है। तो मुझे मास्टर छतरपाल ने, उन्होंने किताब को पढ़ा तो उन्होंने बताया कि इसमें तुम्हारे लिए बहुत बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो देखिए, मैं ज़्यादा ना कहते हुए, और आज ये सभा का जो कार्यक्रम हुआ है, आप सबके लिए मंगल कामना है मेरी तरफ से। बनते द्वारतेन कत्तं सब्बं अपराधं खमतु न बनते तत्यंपि ओकासे वंदामि बनते द्वारतेन कत्तं सब्बं अपराधं खमतु मैं बनते ओकासे अहं बनते त्रिशरणेन सद्धिं पंचशीलं धम्मं याचयामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मैं बनते द्वितीयंपि ओकासे शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि आदिन्नदाना विरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा विरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं पद्मावती आज़ाद, स्वर्गीय सूरजभान आज़ाद जी की पुत्री,
मैं दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल हूँ और इंटरनेशनल एथलीट हूँ और फ़िलहाल मैं दिल्ली पुलिस में एथलेटिक कोच के पद पर तैनात हूँ। मैं बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ। आगे आज़ाद जी के बारे में बताइए। हाँ, आज़ाद जी के पूरे लोनी क्षेत्र में, गाज़ियाबाद क्षेत्र में ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अम्बेडकरवाद की नींव रखी और उन्होंने एक अपनी समिति बनाई हुई थी। 1977 से समिति बनी हुई थी, जन कल्याण अम्बेडकर समिति, जिसके ब्याह पे वो कार्य करते थे और अधिकतर मतलब ये समझ लीजिए कि उधर पूरे बौद्ध धर्म का प्रचार करने में उनका बहुत अहम योगदान रहा है और उन्होंने अपने कार्यकाल में, पूरे जीवन काल में बौद्ध धर्म को ही सर्वोपरि माना और शिक्षा पर उन्होंने बहुत जोर दिया था। इसी वजह से उनका पूरा परिवार एजुकेटेड है और अपने पैरों पर खड़े हुए हैं सारे बच्चे। और बहुत गांव में कोई भी बच्चा, उनको ये पता लग जाए कि भाई ये बच्चा जो है इसके पढ़ नहीं रहा या इसके पेरेंट्स इसको पढ़ाने नहीं दे रहे हैं, उनके तुरंत घर चले जाते थे और उनको बोलते थे भाई बच्चों को पढ़ाओ तुम उनको, कि भाई बिना शिक्षा के तो कुछ भी नहीं है। वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की इसी नीति पर चले और सबको यही बोला कि भाई जिस तरह से बाबा साहब आज हमारे हैं, बीच में हैं हमारे, और उन्होंने एजुकेशन पर बहुत ध्यान दिया है, डिग्रियां ली हैं इतनी अच्छी अच्छी, तो अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, क्योंकि इसी के बल पे हम जो है समाज से जीत सकते हैं, दूसरे लोगों से जीत सकते हैं, अन्यथा हम गुलाम के गुलाम ही रहेंगे। शप्रभा है, मैं नेताजी श्री सूरजभान आज़ाद जी की बेटी हूँ और मैं भी एक नारे के साथ ही कि बाबा साहब आपका मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, इस पर ही मैं अपनी काम कर। मैं बौद्धाचार्य डॉक्टर चिरंजीलाल लाल, लेखक, कवि, संपादक रतन प्रकाश हूँ। सूरजभान आज़ाद जी के साथ में जब से मैं जुड़ा हूँ, मैंने कभी उनको अकेला नहीं देखा। मेरे साथ जितनी भी मीटिंगें हुई, जितने कवि सम्मेलन हुए, हमेशा मेरे साथ रहे। उनका एक व्यवहार बहुत अच्छा था। कवियों का और साहित्यकारों तो खत घर दूसरा होता, पर पर्सनल व्यवहार, उनके बातचीत में से बड़ा प्यार झलकता था। उनके अंदर कोई घमंड वाली बात बिल्कुल नहीं थी। कई आदमियों के अंदर होती है, ऊंचे नीचे छोटे बड़े का हिसाब होता, पर उनके अंदर कोई नहीं। वो इस प्रकार की विभूति थे कि उनके एक बार बात करने के बाद में आदमी का मन पीछे नहीं हटता था कि हम इस आदमी को अपना दोस्त बनाएं या नहीं बनाएं। हमेशा जिससे बातचीत की उन्होंने हमेशा दोस्ती का ही व्यवहार किया। मेरे साथ में कई साल से रहे। अब वे आते जाते तो रहते, यहाँ दिल्ली में आते तो मेरे पास आकर के बैठ करके जरूर बातचीत करते। व्यवहार में बहुत अच्छे आदमी थे। अब जो है हमारे बीच में नहीं है, तो खैर उनके बच्चे हैं। अब उनका जो है अध्यक्ष थे, उस अध्यक्ष के लिए करमचीर भारती और हमारे बंदे जी उस प्रोग्राम को आगे चलाएंगे। नमो बुद्धा, जय भीम। वो साहित्य को एक मिशन के रूप में लेते थे। उनकी रचनाओं में अलग से एक अम्बेडकरवाद की झलक मिलेगी, बुद्ध का दर्शन मिलेगा, समाज का चिंतन मिलेगा, समाज का दुख दर्द मिलेगा। वो बहुत सारे आज भी वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन उनकी समझ उन आज के लोगों से भी ज़्यादा थी और वो एक दूरदर्शिता थे। वो उनकी 4 किताबें आई, चारों में उनकी किताबों में कविता, गज़ल और मुक्तक, शेर, ये काफ़ी उनका बहुत ही शालीनता से लेखक थे। और उनकी गज़ल तो इतनी अच्छी थी कि वो कहते थे मैं किसी भी मंच पर सुना सकता हूँ, अपने ही मंच की बात क्यों करें। वो साधारण जन साधारण के लिए लिखते थे, इसलिए उन्हें जन कवि कहा गया। जन कवि होने के नाते उन्होंने लोनी में अपना एक अम्बेडकर संस्था बनाई थी, तो उसलिए उन्होंने पूरे अम्बेडकरवाद पूरे लोनी में एक तहलका मचा दिया। उन्हीं के नाम से जाना जाता है कि लोनी में अम्बेडकरवाद है तो उनकी वजह से है, और बुद्ध का ज्ञान है तो उनकी वजह से है, बुद्ध के धर्म की जो उनके ज्ञान है तो उनकी वजह से है। तो ऐसे लोग बहुत ही कर्मठ होते हुए वो सामाजिकता की चिंतन के साथ जिए और इनके साथ ही मरे। एकदम आकस्मिक उनका निधन हो गया, तो उसके लिए हमें बहुत ही खेद है।
और खेद के साथ मैं बताऊं, उनके जो काम हैं, उनकी रिक्तियां अभी नहीं भरी जा सकती। ऐसा वो उनका काम है कि उनके अभी भरपाई नहीं हो सकती। छज्जू सिंह सुजान, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय बौद्ध महासभा। मेरा संबंध सूरजभान आज़ाद जी से संस्थागत रहा है और मैं आपको ये मैं कहना चाहता हूँ कि इंसान की हर चीज़ आदमी भूल जाता है, जो याद रहता है तो उसके द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनके साथ वो जुड़ा रहता है और वही उनको याद रहता है। तो इस तरह के सूरजभान जी थे, उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं और उन किताबों के सहारे वो भले ही आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उन किताबों के सहारे वो हमेशा हमारे बीच में बने रहेंगे और हम उनको किताब जब भी पढ़ेंगे हमेशा याद करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको फिर दोबारा दुख का विषय है कि हमारे बीच परम आदरणीय सूरजभान आज़ाद साहब जो हैं वो पिछले समय उनका परिनिर्वाण हो गया था, अभी 5-7-10 दिन पहले। तो समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं लंबे समय तक उनके संपर्क में रहा, कई किताबों को लेकर के अक्सर उनके साथ डिस्कस होता था और मुझे याद है कि लगभग 4-5-6 साल पहले उन्होंने अपने बर्थडे पर मुझे इनवाइट किया था। तो मैं उनके जो लौनी में जहाँ उनका निवास स्थान है मैं गया था। बहुत सारी यादें हैं सूरजभान आज़ाद साहब के साथ में जो हम लोगों ने सफ़र बिताया, और जो मैं एक कवि होने के नाते अगर अब कुछ यादें साझा करूं तो मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने कविताओं को, ख़ास तौर से दलित साहित्य को और दलित जो मंचीय कविताएं हैं उनको जो एक ऊंचाई उन्होंने दी। और जब मैं कविता के क्षेत्र में आया था तो मैं सूरजभान आज़ाद और उनके समकालीन जो तमाम बड़े लोग थे और जो उनके साथ सफ़र कर रहे थे उस समय, सभी के साथ मेरा अक्सर मंच मैंने साझा किया। सूरजभान आज़ाद साहब के बारे में अगर मैं कहूँ कि मैंने अनेकों बार उनके साथ मंच साझा किया है, एज कवि, और बड़ा लाइक करते थे। और उनकी एक विशेषता जो मैं आपके दर्शकों के साथ साझा करना चाहूँगा वो ये थी कि वो आने वाले कवियों को बड़ा प्रोत्साहित करते थे। वो हमेशा कहते थे, मतलब उनको उनकी कविता के बारे में चर्चा करना, बैठ के बातचीत करना और मतलब एक अच्छे तरीके से उनको मंच पे ले जाना, फिर उनसे कविताएँ करवाना, तो एक बड़ा सुखद जो है उनके साथ लगता था जब भी हम उनके साथ सफ़र या जर्नी जो भी रही है। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, सबसे पहले तो मैं उनको अपनी संवेदनाएं भेंट करता हूं और साथ ही उनके पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी में हिम्मत दे तथागत। और सूरजभान आज़ाद साहब की कमी हम लोग निकट भविष्य में पूरा नहीं कर सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि सूरजभान आज़ाद जी द्वारा जो बुक्स हैं, जो लिखी गई किताबें हैं, वो उनकी धरोहर है। और मैं आने वाली पीढ़ी से जो हमारे क्षेत्र में आ रही है, जो अम्बेडकरी फूले आंदोलन की जो मतलब एक प्रहरी के तरीके से वो आ रही है, तो हम प्रहरी के तरीके से मैं कहूँगा कि उनकी किताबों को पढ़ें और सूरजभान आज़ाद को समझें कि सूरजभान आज़ाद थे क्या। तो ये हमारे लिए उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी।